नमस्कार, रुद्रदेव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में मेवाड़ पढ़ाना प्रारंभ किया था और मेवाड़ का परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। मेवाड़ में गोहिल और सिसोदिया दो वंश है, जिनमें गोहिल वंश से संबंधित है, उत्पत्ति से संबंधित बताए गए थे, मत भी बताए गए थे कि उत्पत्ति संबंधित कौन कौन से मत हैं। तो देखिए, मेवाड़ में हमने आपको बप्पा पढ़ा दिया। अब बप्पा के बाद में पढ़ाएंगे आलू रावल या अलट रावल। इसके बाद में जयतुषी और जयतुषी के बाद में तेजी और तेजी के बाद में समर सिंह और समर सिंह के बाद में रतन सिंह। ठीक है भाई, ये गोहिल वंश से संबंधित जो शासक हैं ये पढ़ेंगे। आपको पढ़ना ये बप्पा रावल मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है, जिसका वास्तुनाम कालभूष। और इसके बाद में अलट रावल या इसका दूसरा नाम है अलट को आलू रावल। उसके बाद में जयतुशील है, उसके बाद में तेजसील है, उसके बाद में समरशील है, समर सिंह के बाद में रतन सिंह है, और रतन सिंह का एक भाई और है जिसका नाम था कुंभकर्ण, जो नेपाल चला गया था, नौकरशाही वंश की स्थापना कर दी थी वहां पर, और वहीं रहने लग गए थे कुंभकर्ण। ध्यान दीजिए, बप्पा रावल पिछली वीडियो में पढ़ा दिया। आज हम आपको अलट रावल या आलू रावल पढ़ाएंगे। और उसमें देखिए, आलू रावल या अलट रावल, तो देखिए इससे संबंधित इसने हून राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। पहला तथ्य इससे संबंधित, हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था इसने अलट ने राजधानी परिवर्तित की थी। पहले जो मेवाड़ की राजधानी नागदा बप्पा रावल ने बनाई थी, उसको राजधानी को हटाकर और आहड़ राजधानी बना दिया। आहड़ राजधानी स्थापित कर दी। इसने बराह मंदिर बनवाया, आहड़ में बराह मंदिर बनवाया। दूसरा, इसने नौकरशाही का गठन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसके समय में किया गया। तो सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन आलू रावल या अलट के समय किया गया। ध्यान देने योग्य बात यही है कि मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसके समय, आलू रावल से। ये 4-5 तथ्य हैं, ये इसके बारे में याद कर लें। बाकी आलू रावल से संबंधित बहुत कम है, प्रश्न पूछे जाते नहीं इससे संबंधित है, ठीक है, बहुत कम चांस है। इसके बाद में सीधे आते हम जयतुषी शासक है, उसका नाम क्या है, जयतुषी। जयतुषी का समय है 1213 ईस्वी से और 1253 ईस्वी। इसका समय है 1213 से 1253 ईस्वी, जयतुषी। ठीक है भाई,
जयद्रथ सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि सबसे पहले इसके समय भूताला का युद्ध हुआ। भूताला का युद्ध इंपॉर्टेंट है कि भूताला का युद्ध किसके समय हुआ, किस मेवाड़ शासक के समय हुआ, तो वो हुआ जयद्रथ सिंह के समय। भूताला का युद्ध कब हुआ, तो इसका समय है 1226 ईस्वी। ठीक है भाई, किस किसके मध्य हुआ, तो एक तो था जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध हुआ मेवाड़ में, और इस जयद्रथ सिंह की विजय हुई। इल्तुतमिश की हार हुई, लेकिन इल्तुतमिश ने नागदा को पूरी तरीका से लूटा। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इस भूताला के युद्ध में, नागदा को बहुत नुकसान, इसको पूर्ण तहस कर दिया था किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसी कारण फिर जयद्रथ सिंह ने नई राजधानी चित्तौड़ को बना दिया। इसे बनाया, चित्तौड़ को नई राजधानी बना था किसने, जयद्रथ सिंह। ठीक है भाई, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि अब जैसे ये युद्ध है, युद्ध के बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी। क्यों, प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, भूताला का युद्ध किस किसके मध्य हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। जयद्रथ सिंह के समय को, अर्थात जयद्रथ सिंह के समय को मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है, तो आंसर आएगा जयद्रथ सिंह। इसके बाद में एक और प्रश्न बनता है इसमें कि भूताला के युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें जो पुस्तक है हमीर मद मर्दन वहां से मिलती है। और हमीर मद मर्दन पुस्तक किसकी है, जय सिंह सूरी की है। किसकी है भाई, जय सिंह सूरी की है। ठीक है, तो एक और तथ्य बनता है, इस भूताला के युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन से मिलती है, पुस्तक से या ग्रंथ से मिलती है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। जयद्रथ सिंह का समय है 1213 से और 1253 ईस्वी। ठीक है, और जयद्रथ सिंह के समय एक युद्ध हुआ, जो कैसा युद्ध है, भूताला का युद्ध। किस किसके मध्य, जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। कब हुआ, 1226 ईस्वी में। ठीक है, और इस युद्ध में विजय जयद्रथ सिंह की हुई, हार किसकी हुई, इल्तुतमिश की हुई। हार के कारण इल्तुतमिश ने नागदा को बुरी तरीका से तहस-नहस कर दिया था, लूट लिया था, और इसी कारण जयद्रथ सिंह ने राजधानी चित्तौड़ स्थापित की थी। नई राजधानी बना दी, क्या, चित्तौड़। ठीक है, इस भूताला की युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, जयद्रथ सिंह जो ये युद्ध है इसकी जानकारी जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। और जयद्रथ सिंह के काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या, जयद्रथ सिंह। कभी कभी पूछ लिया जाएगा मेवाड़ के इतिहास में, अर्थात मेवाड़ का स्वर्ण काल किस शासक के समय को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जयद्रथ सिंह। ठीक है, जयद्रथ सिंह का समय। अब जयद्रथ सिंह के बाद में अगला शासक तेज सिंह के बारे में ज्यादा कोई जानकारी है नहीं है, और ज्यादा जानकारी से संबंधित कोई तथ्य की भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे संबंधित कोई प्रश्न भी है। ठीक है, कोई खास वर्णन नहीं है। इसके बाद में आता है तेज सिंह के बाद में
समर सिंह। अब समर सिंह के बाद में इस समर सिंह के दो पुत्र हैं। समर सिंह के कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। और समर सिंह के पुत्र में एक तो है रतन सिंह और दूसरा है कुंभकर्ण। ठीक है, कुंभकर्ण आलसी था, अर्थात कुंभकर्ण यहाँ से भाग गया और कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और नेपाल में ही रहना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वहां पर राणा शाही वंश की स्थापना कर दी थी उसने। इस वंश की स्थापना कर दी थी, राणा शाही वंश की। किसने? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहाँ चला गया? नेपाल। और नेपाल में राणा शाही वंश की स्थापना की। ठीक है भाई, तो यहां तक ये बात समझ में आई। बप्पा रावल, आल्हाड़, जयद्रथ सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। और समर सिंह के कितने पुत्र है? दो। एक तो रतन सिंह और दूसरा कौन सा है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भागकर कहाँ चला गया? नेपाल चला गया और उसने नेपाल में क्या कर दिया? राणा शाही वंश की स्थापना कर दी। अब आपको पढ़ना है रतन सिंह। पूरा नाम क्या है? रावल रतन सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रावल और रतन सिंह। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह से संबंधित कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आपने सुनी भी होगी। रावल रतन सिंह कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है इसके बारे में 1302 से 1303 ईस्वी। ठीक है भाई, रावल रतन सिंह ये रावल शाखा का अंतिम शासक है। ये रावल शाखा का क्या है? अंतिम शासक है रतन सिंह। रतन सिंह अगर पिता का नाम पूछे तो अभी बताया जाए क्या था? समर सिंह। तो रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मनी या पद्मावती था। ये पद्मनी या पद्मावती कहाँ की थी? सिंगलदीप। कहाँ की थी? सिंगलदीप। और सिंगलदीप कहाँ? श्रीलंका की थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन, या कहीं भी किताबों में मिला हुआ है गोवर्धन सेन। इनकी माता का नाम विशेष रूप से जो कहानी है वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि चित्तौड़ का राजा था रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मावती, और पद्मावती सिंगलदीप श्रीलंका से आई थी। ठीक है, इनके पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम पुष्पवती नहीं, चंपावती। ऐसा बताते हैं। हालांकि पद्मावत में इस पद्मिनी की जो पद्मावत रचना है उसमें इसका वर्णन है, इसकी सुंदरता का भी वर्णन है कि पद्मावत जो रचना है वो 1540 ईस्वी में लिखी हुई थी। किसके द्वारा?
मलिक मोहम्मद जैशी, इसके समय शेर शाह सूरी के समय शासक कौन था उस समय? शेर शाह सूरी। उसके समय मलिक मोहम्मद जैशी ने 540 ईस्वी में पद्मावत रचना लिखी, जिसमें किसका वर्णन है? जिसमें इस पद्ममणि का वर्णन है। किसका वर्णन है? पद्ममणि का वर्णन। ऐसा कहा जाता है कि रावल रतन सिंह के पास में एक हीरामन तोते के माध्यम से संदेश आया, और संदेश वाहक उस समय तोता ही था, ठीक है। तो उसके माध्यम से ये संदेश हुआ, तब रावल रतन सिंह सिंगलदीप गया और जाकर के और इस पद्ममणि से शादी की और उसको लेकर, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो गई, विवाह हो गया, लेकर आ गया, घर पे आ गया, गर्भशाली, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात इससे आगे आती है। बढ़िया अच्छी तरीका से ठीक ठाक प्रकार से रह रहा था कौन? रावल रतन सिंह। कोई किसी प्रकार की क्या नहीं देखा, लेकिन रावल रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण रहता था, और उस ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन, ये नाम था। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन को रतन सिंह ने दरबार से अर्थात राज्य से निष्कासित कर दिया था। निष्कासित करने का कारण कुछ तथ्यों से जानकारी मिलती है कि राघव चेतन ने, जिसे कहते हैं कुदृष्टि या बुरी दृष्टि से देखा था किसे? पद्ममणि को। इस कारण इसको राज्य से निष्कासित कर दिया था। कुछ कहते हैं कि अन्य जो दरबारी विद्वान थे, उन दरबारी विद्वानों को ईर्ष्या हुई थी किसी राघव चेतन से, इसलिए उन्होंने रतन सिंह को इसके खिलाफ भड़का दिया था, और जिस कारण रतन सिंह ने राघव चेतन को निकाल दिया था। जैसे ही राज्य से निष्कासित किया, राघव चेतन ने इसका बदला लेना चाहा। क्या लेना चाहा भाई? बदला लेना चाहा। और राघव चेतन दौड़ करके चले गए कहाँ? दिल्ली। और दिल्ली में उस समय दिल्ली के बादशाह अर्थात शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ही विलासी साम्राज्यवादी व्यक्ति था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचे, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, राघव चेतन तो रतन सिंह के दरबार में थे, लेकिन यहाँ कैसे आए? जाकर के राघव चेतन ने अलाउद्दीन को रतन सिंह की सारी बातें बता दी, अर्थात उसका राज खोल दिया। और राज खोलने के बाद में इसकी जो रानी थी सुंदर पद्मिनी, इसके बारे में भी बता दिया कि रावल रतन सिंह के पास सुंदर रानी है, अति सुंदर रानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी पद्मिनी जल ग्रहण करती अर्थात जल पीती थी, तो उसके इस गर्दन के यहाँ से और जल भी दिखाई देता था। इतनी अधिक सुंदर थी कौन? पद्मिनी। कुछ विद्वानों ने अर्थात ये भी कहा है कि इतनी सुंदर थी कि इनकी या इनका वर्णन करना क्या है? कम हो जाता है। जितना भी वर्णन करो, जितनी प्रशंसा करो, उतनी क्या हो जाती है? कम। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की ओर आक्रमण करने के लिए भी बढ़ा। हालांकि प्रश्न पूछते, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अर्थात रतन सिंह पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या है? तो उसमें ये प्रमुख कारण नहीं माना जाता है। प्रमुख कारण माना जाता है मेवाड़ की गौरवता, अर्थात मेवाड़ राज्य वैभव अच्छा था, इसलिए उसको प्राप्त करना चाहता था।
एक उसकी लालसा थी साम्राज्य वृद्धि की, अपने जो साम्राज्य है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको बताया, थोड़ा सा बता देता हूं कि चित्तौड़ और चित्तौड़ के नीचे गुजरात, मालवा ये थे। अब और सारा जो रास्ता अर्थात दक्षिण भारत की ओर जानते थे, तो दक्षिण भारत की ओर जाने का रास्ता यही से था। ठीक है, चाहे वो गुजरात जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी जब भी गुजरात जाता तब बीच में क्या चित्तौड़, दक्षिण भारत में जाता तब भी गए चित्तौड़। तो ये भी इसको सिरदर्द बना हुआ था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, कि क्यों ने खूब चित्तौड़ को जीत लिया। और चित्तौड़ को जीतने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खूब आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो रास्ता क्या हो जाएगा, साफ। ठीक है भाई, इस प्रकार अब देखिए इसने इसको भड़का दिया, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, कि नहीं साहब अलाउद्दीन जी आप कहाँ बैठे हो, जन्नत तो कहाँ बैठी है, रावल रतन सिंह के पास है असली जन्नत, आप तो कहाँ दिल्ली में, वैसी दिल्ली में बैठे हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि चलिए किसके पास, जन्नत के पास, और आ गया किसके, रावल रतन सिंह के पास। समय 1330 जब आक्रमण होगा, अब ये अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के पास अर्थात उसके यहाँ मेवाड़ आ पहुंचा, और आने के बाद में इसके चारों ओर 8 माह तक घेरा डाले रखा, 8 माह तक घेरा डाले रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो धोखे से, संधि के बहाने से किसको बुला लिया, रावल रतन सिंह को, और उसको क्या कर लिया, कैद कर लिया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब उस कैद के बदले में क्या मांगा कि हमें क्या चाहिए, रानी पद्मिनी चाहिए, और रावल रतन सिंह को हमें छोड़ दें। तब शर्त हुई कि रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी आपको नहीं दी जाएगी। तो फिर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, वैसे नहीं तो उसको दिखा दीजिए, कि नहीं दिखाया जाएगा। तब लास्ट में कहा कि दर्पण में दिखा दीजिए, प्रतिबिंब में दिखा दीजिए। तब इसको वहां कर लिया, ठीक है दिखा देते। और जब देखने के लिए आया तो मन नहीं भरा और वह वापस नहीं गए। और रावल रतन सिंह जैसे उसको छोड़ने के लिए गया, उसको कैद करके दोबारा फिर ले गए। ठीक है, ले जाने के बाद में उसके बाद इस पद्मिनी के साथ में 2 व्यक्ति आए थे, 2 वीर सैनिक आए थे, गोरा और बादल। गोरा वे बादल। गोरा तो पद्मिनी का चाचा था और बादल इसका भाई था। ध्यान दीजिए, दोनों के नेतृत्व में लगभग 1600 पालकियां सजाई गई। कितनी पालकियां सजाई गई? 1600 पालकियां सजाई गई। और उन 1600 पालकियों के माध्यम से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया गया। और उन 1600 पालकियों में राजपूत सैनिक सशस्त्र बैठा दिए गए। ठीक है, इनके भेष में पद्मावती की सहेलियों के भेष में, और उन पालकियों के माध्यम से वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद में वहां जैसे ही पहुंचे, वहां घमासान युद्ध हुआ, मारकाट हुई और छुड़ा कर ले आए थे किसको? रावल रतन सिंह। लेकिन दोबारा गए, दोबारा उसने जब दर्पण में देखी थी तब लेकर आया था। और उसके बाद से आखिरकार युद्ध हुआ और युद्ध में गौरा बादल मारे गए और रानी पद्मावती ने अपनी 1600 रानियों के साथ जौहर कर लिया। और इस प्रकार यहाँ ये मेवाड़ का पहला शाखा हुआ। और मेवाड़ का पहला शाखा कब हुआ? अर्थात आक्रमण, इस पर जो आक्रमण हुआ था वो 1330 25 अगस्त 1330 ये हुआ था मेवाड़ का प्रथम शाखा। क्या हुआ? मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ। शाखा क्या होता है आप सभी जानते हैं, शाखा।
इसमें एक तरफ तो होता है जौहर और दूसरी तरफ होता है केसरिया। जब दोनों एक साथ होते हैं जौहर और केसरिया, तो वो दोनों एक साथ होते हैं, उसको कहा जाता है शाखा कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था और जब पद्मनी को ऐसा लगा कि अब हमारी रक्षा संभव नहीं है, तो इन्होंने अपने 1600 रानियों के साथ में अग्नि में कूदकर अपनी जानें दे दी थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हालांकि चित्तौड़गढ़ को प्राप्त करने में सफल हुआ, लेकिन पद्मनी को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। इस प्रकार ये पहला शाखा हुआ कि 25 अगस्त 1303 ईस्वी को हम मेवाड़ का पहला शाखा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कौन सा है? ये दूसरा सेकंड, राजस्थान का दूसरा शाखा। और इसका जो जैसे चित्तौड़ जीता, चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया अलाउद्दीन ने? अपने पुत्र खिज्र खा के नाम पर क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। किसका नाम? चित्तौड़ का नाम रख दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। रावल रतन सिंह क्या हुआ? मारा गया। गौरा बहादुर भी क्या हुए? मारे गए। रानी पद्मावती खुद जौहर कर दिया और 1600 रानियां उन्होंने इसके साथ में जौहर कर दिया। अब इम्पोर्टेंस प्रश्न बनता है इसमें कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 25 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो प्रथम शाखे में आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का कौन था? बादशाह सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद रख दिया। किसके नाम पर रखा खिजराबाद? खिज्र खां के नाम पर रखा। खिज्र का कौन था? अलाउद्दीन का बेटा है। ठीक है, रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मनी। पद्मावत रचना किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। कब? 1540। किसके समय? शेरशाह सूरी के समय। पद्मावती कहां से आई? सिंगलदीप की राजकुमारी थी। इसकी थी? सिंगलदीप की राजकुमारी थी। और फिल्म इंडस्ट्रीज में भी एक श्रीलंका से एक अभिनेत्री है और उसको भी सिंगलदीप अर्थात श्रीलंका की परी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है, ध्यान दीजिए। इसमें ये चीज आपको याद रखनी है, शाखा से संबंधित याद रखनी है और इसके ये नाम रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद नाम रखा। ठीक है, रावल रतन सिंह के 2 वीर सैनिक जो पद्मावती के साथ आए थे, उनका नाम क्या था? गौरा और बादल। गौरा पद्मावती का चाचा और बादल पद्मावती का भाई था। ये गौरा और बादल से संबंधित मुख्य रूप से जो तथ्य है वो है। ठीक है भाई, बाकी तो ये चीजें है कि आप और भी जैसे जितनी भी बुक्स पढ़ोगे, पढ़ते जाओ, कहानी को पढ़ते जाओ, अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पिछली बार आपको पता होते एग्जाम में पूछ लिया गया था राघव चेतन किसके दरबार में था? रावल रतन सिंह के दरबार में था। रावल रतन सिंह ने किस ब्राह्मण को अपने दरबार से निष्कासित कर दिया? राघव चेतन। इसका दूसरा नाम है काला चेतन। इसका दूसरा नाम क्या है? काला चेतन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका जो गोहिल वंश से संबंधित है ये संपूर्ण राजा कंप्लीट होते हैं। और कल से हम अर्थात अगली वीडियो से हम सिसोदिया वंश से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे और सिसोदिया वंश का जो शासक है वहां से आपको प्रारंभ करेंगे। और पहले ये जरूरी है क्योंकि ये शासक जरूरी है कि कौन था, जैसे बप्पा रावल आलू रावल या अलट रावल, उसके बाद में जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह के समय को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है।
यत सिंह, सत सिंह के बाद तेज सिंह के बाद समर सिंह के बाद में उसके दो पुत्र हुए, एक तो कौन कुंभकर्ण और एक रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और कौन सी वंश की स्थापना कर दी, राणा वंश की स्थापना कर दी, जबकि रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और यहाँ पर उसका युद्ध हुआ किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जिसमें पराजित हुआ। और इस प्रकार